आज मैंने पूरे भारत को आसमान में बादलों की तरह आगे बढ़ते हुए देखा। जैसे बादल आसमान में बेझिझक कोसों दूर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक उसी तरह कोसों दूर से करोड़ों लोगों को आस्था के साथ यहाँ आते देखा। वेलकम टू महाकुंभ की नगरी प्रयागराज। महाकुंभ का मेला 12 साल में एक बार हमारे भारत में 4 जगहों पर लगता है, जिसमें से सबसे विशेष महत्व प्रयागराज महाकुंभ को ही माना जाता है। और माना भी क्यों न जाए, यहाँ साक्षात गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों देवियों का नदी के रूप में संगम जो है। और इस मेले में आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो शायद ही आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिले। लेकिन इस कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं बल्कि मेरे घर से शुरू होती है। बहुत हेवी हो गया है। बहुत सारा सामान मैंने इसमें जो है ले लिया है, वो इसलिए कि यहाँ से तो मैं जा रहा हूँ प्रयागराज, वहाँ पे 2 दिन 3 दिन 4 दिन स्टे करूँगा। फिर वहाँ से एक और जगह जाऊँगा, वो थोड़ा पर्सनल है, ठीक है। तो वहाँ पे भी मुझे जो है 1-2 दिन 3 दिन स्टे करना पड़ सकता है, जिस वजह से थोड़ा सा हेवी हो गया है। बट कोई नहीं, हेवी हो गया है तो चलता है। और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है तो फटाफट से हम लोग भी जो है वो निकलते हैं। अब देखो भाई साहब, खाने में नाश्ता, फिल्मों में आखिरी पास्ता और महाकुंभ का रास्ता किसे नहीं पसंद। इसीलिए मैं अपना कैमरा, ट्राइपॉड और माइक के साथ साथ अपना मुंह भी उठा के पहुंच जाता हूं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 1-2-3-1-1 हावड़ा कालका सुपरफास्ट 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। धन्यवाद। मैंने ट्रेन का रिजर्वेशन टिकट कटवाने का बहुत कोशिश किया, पर क्या है ना कि जब चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती तब आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आपको नाकामयाबी ही हाथ लगती है। और यही आज मेरे साथ हुआ। मुझे पता था कि बहुत भीड़ भाड़ चलने वाला है प्रयागराज जाने वाली हर एक ट्रेन, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। स्पेशली मैं चाह रहा था कि मैं टिकट बनवा लूँ, लेकिन कोई भी टिकट खाली नहीं था। बट क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना उदास क्यों हो रहा हूँ? ये कोई सैड स्टोरी थोड़ी ना है, बल्कि ये तो एक खुशी का मोमेंट है, एक एक्सपीरियंस का मोमेंट है जिसे मैं जीने वाला हूँ। क्योंकि इस बार महाकुंभ भले ही 12 साल बाद आया हो, लेकिन सनातन धर्म के तिथि के अनुसार ये महाकुंभ 144 वर्षों बाद आया है, जिसे मैं डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। तो हुई ना ये खुशी की बात। खैर, इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फ्रॉम दीनदयाल उपाध्याय। मतलब इस स्टेशन को मुगलसराय स्टेशन बोलते हैं। और यहाँ से बनारस जो है, काशी जो है, लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है। अभी का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि मॉर्निंग तो हो चुका है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। कल रात को जो है हम लोग ट्रेन पे चढ़े थे और इतना ज़्यादा क्राउडेड था, इतना ज़्यादा भीड़ था कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सके। और जो भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हुआ होगा वो देखूंगा कैसे क्या होता है नहीं होता है। बाकी हम लोग अभी तक लगभग 416 किलोमीटर के आसपास दूरी तय कर चुके हैं। हम लोगों को और 200 किलोमीटर के आसपास और तय करना है, मतलब कि प्रयागराज जंक्शन तक पहुंचना है। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि यहाँ आना मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन हाँ, जैसे ही मुझे पता चला कि इस बार का महाकुंभ 144 साल बाद आया है, तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल 5 लाख प्रति सेकंड के स्पीड से बढ़ने लगा। फिर क्या, मैं भी पहुंच गया इस महाकुंभ के मेले में।
तो ये है जी प्रयागराज का प्रसिद्ध महाकुंभ मेला। करीब 40 स्क्वायर किलोमीटर में फैली टेंट सिटी बनाई जाती है स्पेशली इसी मेले के लिए। बहुत ज्यादा संख्या में एम्बुलेंस की टीम बनाई गई है स्पेशली सिर्फ और सिर्फ इसी मेले के लिए। और ना जाने ऐसे कितने ही डिपार्टमेंट काम करते हैं सिर्फ इसी मेले के लिए। अभी इस बार 2025 में महाकुंभ में यहाँ पे तंबुओं का जो शहर बसाया गया है काफ़ी विशाल बसाया गया है। करीबन 4,000 किलोमीटर में वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का प्रयागराज कुंभ नगरी में। तो गाइस यहाँ पे एम्बुलेंस का जो सुविधा है मतलब अनगिनत यहाँ पर बहुत सारे एम्बुलेंस मतलब रनिंग में है। और आपका इसको भव्यता और विशालता का तैयारी तो देख ही सकते हैं। और साथ ही साथ ये मेला आपका चलने वाला है 26 फरवरी तक। अगर आप लोग नहीं आए हैं तो ज़रूर से इस मेला को विजिट करने आइए। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग के दौरान जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 14 अनमोल चीजें निकली, जिसमें से सबसे अंत में अमृत कलश निकला। अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु रूप मोहिनी धारण करके इसे लेकर आकाश मार्ग से यात्रा करने लगे और ये युद्ध 12 दिनों तक चला। फिर मोहिनी ने छल कपट करते हुए देवताओं को अमृत पिला दिया। इस दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तब से लेकर आज तक इसी जगहों पर महाकुंभ आयोजित होता है। सोच रहा था कि यहाँ पे लोग आस्था से आए हैं। हाँ, आस्था की वजह से तो आए ही है, साथ ही साथ यहाँ पे डुबकी लगाते वक्त बहुत सारे बंदे जो है ना बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं। एक मिनट भाई साहब, मैंने आपको ट्रेन का जर्नी तो दिखा दिया, लेकिन स्टेशन से संगम तक कैसे पहुंचोगे मैंने तो आप लोगों को बताया ही नहीं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं प्रयागराज जंक्शन से संगम की ओर। और अगर आप लोगों को भी संगम की तरफ जाना है तो आप लोगों को बहुत सारी टोटो मिल जाएगी प्रयागराज जंक्शन के ठीक बाहर में ही। और अगर किराए की बात करें तो पर पर्सन जो है वो 20 रुपीज़ करके लगने वाला है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है आज। हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूँ, जिस दिन स्नान का डेट है, जिस दिन अमृत स्नान का डेट है, उस दिन जो है टोटो वाले आपसे थोड़े ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, जैसे 30 रुपये या 40 रुपये ले सकते हैं। और उस दिन आपको संगम तक नहीं पहुंचाया जाएगा, संगम के बहुत पहले ही उतार दिया जाएगा, जहां से आपको पैदल चलना पड़ेगा। लगभग 3 से 4 किलोमीटर आप लोगों को पैदल चलना पड़ेगा। आज तक मैं यही जानता था कि ममता की कोई जुबान नहीं होती और प्यार की कोई तस्वीर नहीं होती, पर वहां जाकर मुझे एहसास हुआ कि आस्था की कोई सीमा नहीं होती। शायद इसीलिए करोड़ों लोग आते हैं गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए। शायद इसीलिए ट्रेन का टिकट ना मिलने पर लोग जनरल में सफर करके आ रहे हैं सिर्फ गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए। संगम में तो मैंने डुबकी लगा लिया। अब इस स्टोरी को थोड़ी देर के लिए मैं पॉज करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको एक कमाल की चीज़ बताने वाला हूँ जो हम सबको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद आएंगे फिर प्रयागराज के घाटों पर। अक्षय वट, जिसका अर्थ है अविनाशी वट वृक्ष, जो प्रयागराज के संगम तट पर स्थित है। यह धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व का केंद्र है। मान्यता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने इसे सृष्टि की स्थिरता के लिए स्थापित किया, जो कि प्रलय काल में भी इसका नाश नहीं होगा। यहाँ भगवान विष्णु ने महर्षि मार्कंडेय को बाल मुकुंद के रूप में दर्शन दिए थे और प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने भी वनवास के दौरान अक्षय वट का पूजन किया था। यहाँ इस जगह पे मेरे पीछे आप देख सकते हो बहुत बड़ा सा तोप है और ये पहले जमाना का है, बहुत पुराना है और इसे संजो के अभी तक रखा गया है ताकि सभी लोग जो है घूमने फिरने के लिए आएं और इसे देख सके। अक्षय वट के नीचे ही पातालपुरी मंदिर है जो भूमिगत है, जहाँ बहुत सारे देवी देवता साक्षात विराजमान हैं और ये भी धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व का केंद्र है। संगम में डुबकी लगा के मैं ऊपर आ चुका हूँ। पानी काफ़ी ज़्यादा ठंड था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया। एक्चुअली इससे पहले मैं 2 बार और आ चुका हूँ, मतलब ये मेरा
तीसरा बार है, लेकिन कभी मौका ही नहीं लग पाया कि मैं यहाँ पे स्नान करूँ। लेकिन आज वो मौका मुझे मिला तो मैंने सोचा क्यों छोड़ा जाए, और यहाँ पे संगम में डुबकी लगा, काफ़ी ज़्यादा सही लगा, काफ़ी मज़ा आया। पानी इतना ठंड था ना, ऐसा लग रहा था कि मानो मतलब हर चीज़ फ्रेश हो गया, मूड एकदम फ्रेश हो गया, शुद्धिकरण हो गया, शुद्धिकरण। निकला था मैं घर से ये सोचकर कि आपको कहानी सुनाऊंगा, लेकिन यहाँ आने के बाद ज़िंदगी के कुछ सवालों के जवाब मिल गए। ज़िंदगी में कभी ना भुलाई जाने वाली कुछ अच्छी यादें मिल गई, और बिना पैसों से खरीदे कुछ अच्छे अनुभव मिल गए, जिसे मैं अपने दिल के करीब हमेशा संजो के रखूँगा और सुनाऊँगा अपने आने वाले पीढ़ी को कि देखा है मैंने नोटबंदी, देखा है मैंने कोविड-19 के वजह से 3 महीने का लॉकडाउन, और देखा है मैंने 144 वर्षों के बाद आने वाला ये महाकुंभ। कर्मों के बीज तुम्हें ही बोने हैं, अफसोस से अतीत नहीं बदलता, चिंता से भविष्य नहीं बदलता, तय तुम्हें करना है कि तुम कर्म कैसा करोगे।